हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन के बनाए हुए वुडन आर्टिफैक्ट्स को देखकर एम्पर उससे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। इसलिए एम्पर ने जू ज़ेंग के हाथों से वांग के लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी भिजवाया था, जिसमें काफी सारी गोल्ड की ब्रिक्स थी। हालांकि वांग लिन को इस सब की कोई भी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि वांग लिन एक मोटल की जिंदगी गुजारने वाला था, तो इसलिए उसने भी खुशी खुशी एम्पर की उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि चाइनीज हैप्पी न्यू ईयर भी स्टार्ट हो गया था, जिसे डैन यू वांग लिन के साथ सेलिब्रेट करने के लिए उसकी शॉप पे भी पहुंच चुका था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी मोटल सिटी का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग हैप्पी न्यू ईयर को अपनी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। सभी लोग वहाँ पे एक दूसरे को खाना और वाइन ऑफर कर रहे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन भी अपनी शॉप से बाहर आ जाता है, जो कि उन सभी लोगों की खुशी में ही वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी वांग लिन की नजर वहाँ पे डैन यू के पिता के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे अपने घर को ताला लगा रहे थे। और उसी के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे अपने हाथ में कुछ खाना भी पकड़ा हुआ था। असल में वो ये खाना वांग लिन के लिए ही लेकर जा रहे थे। लेकिन जब डैन यू की नजर वहाँ पे वांग लिन के ऊपर पड़ती है, तो वो अपने पिता को छोड़कर अकेले ही वहाँ पे भागते हुए वांग लिन के पास आ गया था और उसे जल्दी से वहाँ पे हक करते हुए हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे वांग लिन से सवाल करते हुए पूछता है, अंकल वांग लिन, आप अपनी दुकान से बाहर क्या कर रहे हैं? क्या आपको पहले से ही पता चल गया था कि हम लोग आपकी तरफ आ रहे हैं? क्या इसीलिए आप हमारा स्वागत करने के लिए बाहर खड़े हुए हैं? डैन यू की सारी बातें सुनकर वांग लिन भी उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। और ये कहते हुए वांग लिन की नजर वहाँ पे ब्रदर ज़ेंग के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे वांग लिन के लिए खाना लेकर उसी की तरफ ही आ रहे थे। और जब वांग लिन की नजर वहाँ पे ब्रदर ज़ेंग के ऊपर पड़ती है, तो ब्रदर ज़ेंग अचानक ही वहाँ पे थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और वो वहाँ पे जल्दी से वांग लिन के पास आकर उससे सवाल करते हुए पूछते हैं, ब्रदर वांग लिन, कहीं आप बिजी तो नहीं थे? असल में मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता था। जिसपे वांग लिन भी उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, प्लीज आप अंदर आइए। और ये कहकर वांग लिन अपनी दुकान के अंदर उनका स्वागत करता है। जिसके बाद वो तीनों ही वांग लिन की दुकान के अंदर आ जाते हैं, जहाँ दुकान के अंदर आते ही डैन यू तो हमेशा की तरह वांग लिन के बनाए हुए वुडन आर्टिफैक्ट्स में ही खो गया था। और वांग लिन भी उसे वहाँ पे बहुत ही खुशी खुशी अपने हर एक आर्टिफैक्ट के बारे में बता रहा था। लेकिन उसी के साथ साथ वांग लिन की नजर वहाँ पे ब्रदर ज़ेंग के ऊपर भी थी, जो आज थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे थे। और ब्रदर ज़ेंग को वहाँ पे इस तरह से परेशान होते हुए देखकर वांग लिन वहाँ पे अपने मन में कहता है कि आज मैं पहली बार ब्रदर ज़ेंग को इस तरह से परेशान देख रहा हूँ। आज से पहले वो जितनी बार भी मुझसे मिले हैं, हंसी खुशी ही मिला करते थे। मुझे लगता है जरूर वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे। इसी बीच हम देखते हैं कि ब्रदर ज़ेंग ने वहाँ पे खाना निकाल कर टेबल पे रख दिया था, जो देखकर वांग लिन और डैन यू भी वहाँ पे दोबारा टेबल के पास आ जाते हैं। और वांग लिन भी वहाँ पे अपने साथ साथ ब्रदर ज़ेंग को भी बैठने के लिए बोल देता है। और वो खुद अपनी जगह पे बैठते हुए ब्रदर ज़ेंग से कहता है कि अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप बिला झिझक मुझे कह सकते हैं। अब वांग लिन की ये बात सुनकर ब्रदर ज़ेंग वहाँ पे एक बार फिर से नर्वस हो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे वांग लिन से कुछ भी कह पाते उससे पहले ही उनकी नजर वहाँ पे डैन यू के ऊपर पड़ती है, जो कि पहले ही वहाँ पे खाना खाने जा रहा था। इसलिए वो डैन यू को डांटते हुए कहते हैं कि अभी थोड़ा सब्र करो, पहले मुझे तुम्हारे अंकल से कुछ बात कर लेने दो। अपने पिता की ये बात सुनकर डैन यू वहाँ पे उनसे कहता है कि आखिर आप अंकल वांग लिन से बात करने से इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हैं? आप उन्हें सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते कि आपको कुछ पैसे उधार चाहिए और आज आप इसी सिलसिले में उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं? अब डैन यू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि उसके फादर को वहाँ पे उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से से अपने बेटे को चुप करवाते हुए उससे कहते हैं, लिटिल बास्टर्ड, अपनी बकवास बंद करके बैठो। तुम क्या कहीं भी कोई भी बकवास शुरू कर देते हो? एक बार आज तुम घर चलो, मैं तुम्हें जाकर अच्छा सबक सिखाऊंगा, क्योंकि तुम तो दिन ब दिन और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हो। अब अपने पिता की ये बात सुनकर डैन यू भी वहाँ पे अपने पिता को और भी ज्यादा चिढ़ाने लगा था। हालांकि अगर यहाँ पे हमारे फादर होते तो उन्होंने सबके सामने ही हमारी धुलाई कर देनी थी, लेकिन डैन यू तो डैन यू था, उसे वहाँ पे अपने पिता की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने पिता की सारी बातों को इग्नोर करते हुए उनसे कहता है कि आखिर आप इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहे हैं? अंकल वांग लिन तो आपके भाई की तरह है, लेकिन फिर भी अगर आपको अंकल वांग लिन से शर्म आ रही है तो मैं ही आपके बिहाफ पर उनसे बात कर लेता हूँ। और ये कहकर डैन यू वहाँ पे अंकल वांग लिन से कहता है, अंकल वांग लिन, असल में मेरी माँ हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक और दुकान खरीदना चाहती हैं, पर अभी हमारे पास उतने ज्यादा पैसे नहीं हैं कि हम लोग एक और दुकान को खरीद सके, इसलिए हम लोगों को आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। अब डैन यू की ये सारी बातें सुनकर वांग लिन वहाँ पे ब्रदर ज़ेंग की तरफ देखता है, जिसपे ब्रदर ज़ेंग भी थोड़ा नर्वस होते हुए वांग लिन से कहते हैं, ब्रदर वांग लिन, डैन यू बिल्कुल ठीक कह रहा है। असल में आपकी भाभी हमारी बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाना चाहती हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें एक और दुकान की जरूरत पड़ेगी, पर अभी हमारे पास उतने ज्यादा पैसे नहीं हैं कि हम एक और दुकान को अफोर्ड कर सकें। इसलिए हम लोगों ने अपने साथ वाली शॉप को ही रेंट पे लेने का डिसाइड किया है, पर फिर भी हमारे पास थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। ब्रदर ज़ेंग की ये बात सुनकर वांग लिन वहाँ पे सीधा सीधा उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि आपको कितने पैसे चाहिए? जिसपे ब्रदर ज़ेंग वांग लिन से कहता है कि वो दुकान बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसलिए हमें एडवांस में ही उसका 2 साल का किराया देना होगा, और आप अगर मुझे 50 सिल्वर टेल्स दे देते हैं तो हम लोग इजीली उस दुकान का किराया दे पाएंगे। 50 सिल्वर टेल्स का नाम सुनकर वांग लिन थोड़ा गौर से वहाँ पे ब्रदर ज़ेंग की तरफ देखता है, जो देखकर बेचारे ब्रदर ज़ेंग को ऐसा लगता है
कि शायद ये वांग लिन के लिए भी कीमत बहुत ज्यादा बड़ी होगी, इसलिए ब्रदर जेंग वहाँ पे 50 से 30 सिल्वर टेल्स पे आ जाते हैं। जो सुनकर डैन यू वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए अपने पिता से कहता है, लेकिन माँ ने तो आपसे 80 सिल्वर टेल्स लाने के लिए बोला था और आप हो के आप 50 के बजाय भी 30 सिल्वर टेल्स का बोल रहे हैं। अब डैन यू की ये बात सुनकर वांग लिन के फेस पे भी स्माइल आ जाती है और वो उन्हें वहाँ पे कोई भी जवाब दिए बगैर अपनी जगह पे खड़े होते हुए अपने रूम के अंदर चला जाता है। और वांग लिन को वहाँ पे इस तरह से जाते हुए देखकर डैन यू भी अपना खाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अब उसके लिए वहाँ पे और ज्यादा भूखा रह पाना मुश्किल होता जा रहा था। खैर थोड़ी देर बाद ही वांग लिन वहाँ पे अपने साथ गोल्ड का एक छोटा सा टुकड़ा ले आता है, जिसे देखकर तो ब्रदर जेंग के साथ साथ डैन यू की आंखें भी वहाँ पे बाहर आने को हो गई थी। और ब्रदर जेंग जल्दी से वांग लिन को मना करते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं इतने ज्यादा पैसे आपसे नहीं ले सकता, मुझे बस आप 30 सिल्वर टेल्स ही दे दीजिए, वही मेरे लिए काफी होंगे। जबकि डैन यू तो अभी तक भी वहाँ पे उसे गोल्ड के टुकड़े को ही देखे जा रहा था। और तभी वांग लिन वहाँ पे ब्रदर जेंग से कहता है कि ये पैसे मैं आपको उधार नहीं दे रहा, बल्कि ये तो डैन यू का न्यू ईयर गिफ्ट है, और उसी के साथ साथ इसके अंदर से आप मेरी ड्रिंक के भी पैसे काट सकते हैं, क्योंकि ऐसे आपको हर रोज मुझे अपने हाथों से बनी हुई टेस्टी वाइन पिलानी होगी, तो इसलिए इन पैसों को आप 10 साल के एडवांस समझ कर रख सकते हैं, और मुझे लगता है कि 10 साल के लिए पैसे काफी रहेंगे। अब वांग लिन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ब्रदर जेंग वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे, क्योंकि वांग लिन ने वहाँ पे उनकी मदद भी कर दी थी और उनके ऊपर कोई एहसान भी नहीं जताया था, जो देखकर तो डैन यू की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तो वहाँ पे एक्साइटेड होकर उछल कूद करते हुए वांग लिन का शुक्रिया अदा करने लगा था, और उसी के साथ वो वहाँ पे खुश होते हुए वांग लिन से कहता है कि ये मेरा अब तक की लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट था। अब डैन यू को वहाँ पे इस तरह से खुश होते हुए देखकर वांग लिन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जबकि ब्रदर जेंग को तो अभी तक भी वहाँ पे अपने बेटे डैन यू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्योंकि वो उसे वहाँ पे वांग लिन के सामने कुछ भी नहीं कह सकते थे, इसलिए वो उसे वहाँ पे इग्नोर ही करते हैं, और वो खुद जल्दी से आगे बढ़कर वांग लिन के शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ पे उनके सामने झुकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वांग लिन ने भी जल्दी से आगे बढ़ते हुए उन्हें वहाँ पे अपने सामने झुकने से रोक दिया था, और उसी के साथ साथ वांग लिन वहाँ पे उनसे कहता है कि आपको इस तरह से मेरे सामने झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तो बस अपनी वाइन के पैसे दिए हैं। अब वांग लिन की ये बात सुनकर ब्रदर जेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो जल्दी से वाइन का गिलास उठाकर उसे वहाँ पे वांग लिन को देते हुए कहते हैं कि मैं आपको बस अगले 10 सालों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ वाइन पिलाने के लिए तैयार हूँ। जिसपे डैन यू भी अपने पिता की तरफ वांग लिन से कहता है, और मैं हर रोज अंकल वांग लिन को नया नया खाना खिलाया करूंगा। डैन यू की ये बात सुनकर वांग लिन के फेस पे एक बार फिर से स्माइल आ जाती है, जिसके बाद वो लोग हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हुए मजे से वाइन पीने लगे थे और बेहतरीन खाने का लुत्फ उठाने लगे थे। और खाना खाने के बाद वो दोनों ही बाप बेटा वांग लिन को अलविदा कहते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जिनके जाते ही आज वांग लिन को अपने अंदर एक बिल्कुल नया ही एहसास हो रहा था, एक ऐसा एहसास जो कि उसके लिए बिल्कुल नया था, जैसे वांग लिन भी सही से नहीं समझ पा रहा था। और तभी वांग लिन वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने अपने पिछले 400 सालों के किलिंग इंटेंट टोरा को इन क्रिस्टल्स के अंदर स्टोर करते हुए हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया है, और अब अगर मुझे हेवन पावर को अच्छी तरह से समझना है तो उसके लिए मुझे पूरी तरह से खुद को एक मोटल में ट्रांसफॉर्म करना होगा। और इसलिए वांग लिन वहाँ पे अपनी सारी कड़वी यादों को अपने दिल से निकालते हुए पूरी तरह से एक मोटल बन जाता है, और इसी तरह वहाँ पे एक मोटल की तरह जिंदगी गुजारते हुए उसे पूरे 6 साल गुजर चुके थे। आज पूरे 6 सालों बाद फिर वही न्यू ईयर का दिन था, और वांग लिन डैन यू के लिए कुछ कैंडीज खरीद कर उसके घर की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि आज वांग लिन की उनके घर पे दावत थी, और पिछले 6 सालों में वो लोग और भी ज्यादा क्लोज आ चुके थे। इवन अब डैन यू के पेरेंट्स तो वांग लिन को अपने घर के एक सदस्य समझते थे, लेकिन पिछले 6 सालों से वांग लिन को इस तरह से एक मोटल की जिंदगी गुजारते हुए देखकर लिंगजू को वहाँ पे अपने मास्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लिंगजू को ये सब बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रहा था। वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए खुद से ही कहता है कि अगर आज फूजियान जिंदा होता तो वो मेरे मास्टर के इस रूप को देखकर ये कभी भी नहीं बोल सकता था कि यही वो वांग लिन है जिससे वो अपना बदला लेना चाहता था, क्योंकि वांग लिन आज बिल्कुल एक मोटल की तरह सभी लोगों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हुए ब्रदर जेंग के घर की तरफ जा रहा था, और डैन यू भी अपने अंकल वांग लिन का स्वागत करने के लिए अच्छी तरह से खाने की टेबल को सजा रहा था। लेकिन उसी के साथ साथ उसे वांग लिन के लिए काफी ज्यादा चिंता भी हो रही थी। वो खुद से ही कहता है कि अंकल वांग लिन पिछले 7 सालों से हमारे साथ ही रह रहे हैं, और पिछली बार उन्होंने मुझे बताया था कि उनके माता पिता और उनकी एक वाइफ भी है, लेकिन पिछले 7 सालों में उनसे मिलने के लिए यहाँ पे कोई एक बार भी नहीं आया। वो इस तरह से अकेले रह रहकर बहुत ही ज्यादा उदास हो चुके होंगे। और अभी डैन यू वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहाँ पे वांग लिन के ऊपर पड़ती है, जो कि उसके लिए कैंडी खरीद कर उसके घर की तरफ ही बढ़ रहा था। और अपने अंकल वांग लिन को देखकर डैन यू वहाँ पे इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो जल्दी से भागते हुए सीधा खुद ही वांग लिन के पास चला जाता है, और उससे कहता है कि अगर आप थोड़ी देर और ना आते तो मैं आपको बुलाने के लिए आने ही वाला था। डैन यू की ये बात सुनकर वांग लिन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई कैंडी उसके हाथ में पकड़ा देता है, जिसके लिए डैन यू भी वहाँ पे वांग लिन का शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद वो वहाँ पे वांग लिन का हाथ पकड़ते हुए उसे लेकर सीधा अपने घर के अंदर ही चला जाता है, जहाँ आज डैन यू की मदर ने वांग लिन के लिए काफी सारे अलग अलग खाने बनाए हुए थे, जिसे वो सभी लोग मिलकर खाते हुए अपने हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने लगते हैं। और खाना खाने के दौरान ही ब्रदर जेंग अपने पास से पैसों की एक बोतली बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे वांग लिन की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं
हैं कि ये वो पैसे हैं जो मैंने आपसे उधार लिए थे, मैंने इसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया है। ब्रदर जैंग की ये बात सुनकर वांग लिन वहाँ पे स्माइल करते हुए उनसे कहता है कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि ये पैसे मैं वाइन के लिए दे रहा हूँ और आप पिछले 6 सालों से लगातार मुझे वाइन पिलाते हुए आ रहे हैं, इसलिए आपको मुझे ये पैसे वापस लौटाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहकर वांग लिन उन पैसों को वहाँ पे वापस ब्रदर जैंग की तरफ सरका देता है। वांग लिन की ये बात सुनकर ब्रदर जैंग वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, ब्रदर वांग लिन तुम वाकई एक बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो। अगर आज से 6 साल पहले तुमने हमारी मदद ना की होती तो हम लोग कभी भी इस मुकाम तक ना पहुँच पाते, इसलिए आज हम जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है, इसलिए प्लीज इन पैसों को लेने से मना मत करो। ये मेरा प्यार है जिसे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके वापस लौटाना चाहते हैं। और ये कहकर ब्रदर जैंग जबरदस्ती वो पैसे वहाँ पे वांग लिन को थमा देते हैं और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे एक बार फिर से वांग लिन का शुक्रिया अदा भी करते हैं उनकी फैमिली की इतनी ज्यादा मदद करने के लिए। लेकिन जब फिर भी वांग लिन उन पैसों को नहीं उठाता तो डैनियो ने खुद वो पोटली उठाकर वांग लिन के हाथों में रख दी थी और उसी के साथ वो वहाँ पे स्माइल करते हुए वांग लिन से कहता है, अंकल वांग लिन अब हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो इसलिए प्लीज अब आप ये पैसे अपने पास वापस रख लीजिए। अगर फ्यूचर में मुझे दोबारा इनकी जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा आपसे मांग लूंगा। अब डैनियो की ये बात सुनकर वांग लिन के फेस के ऊपर एक बार फिर से स्माइल आ जाती है और उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे खाना खाते हुए अपने नए साल की शुरुआत करने लगे थे और देखते ही देखते वो रात वहाँ पे इसी तरह से गुजर जाती है, जिसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। और नई साल की शुरुआत करने के लिए सभी लोगों ने आज जल्दी अपनी दुकानें ओपन कर लिए थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सुबह सवेरे ही पूरी मार्केट ओपन हो चुकी थी क्योंकि सभी लोग अपने नए साल की शुरुआत अच्छे दिन से करना चाहते थे। और वांग लिन भी नाश्ता करने के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर आया हुआ था, जिसका वेटर वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से वांग लिन का स्वागत करता है। और क्योंकि वांग लिन पिछले 7 सालों से यहाँ पे रह रहा था तो इसलिए ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर उसे हर कोई ही जानता था और सभी लोग वांग लिन की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते थे क्योंकि वांग लिन हमेशा ही लोगों की मदद किया करता था। और ऊपर से वो वेटर वांग लिन को बहुत ही अच्छा खाना ला कर देता है, जहाँ रेस्टोरेंट का ओनर खुद भी वहाँ पे वांग लिन से मिलने के लिए आता है और वो भी वहाँ पे वांग लिन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रहा था, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे उससे कहता है कि आपको मेरे साथ इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आज यहाँ पे रेंट कलेक्ट करने के लिए नहीं आया, मैं तो बस हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आया था। अब वांग लिन की ये बात सुनकर रेस्टोरेंट का ओनर भी वहाँ पे थोड़ी चैन की सांस लेता है और वो वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए वांग लिन को बताता है कि असल में आजकल बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए मुझे रेंट देने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका रेंट बहुत ही जल्दी चुका दूंगा। और उसी के साथ साथ मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार भी हूँ। अगर आपने पिछले साल मुझे 20 गोल्डन के टेल्स ना दिए होते तो अब तक मेरे इस रेस्टोरेंट के साथ साथ हमारा ये थिएटर भी बंद हो चुका होता, और अगर ऐसा हो जाता तो मैं बिल्कुल रोड पे ही आ जाता। इसलिए मैं दिल से आपकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करता हूँ और जितना ज्यादा जल्दी हो सकेगा आपके पैसे भी वापस लौटाने की कोशिश करूंगा। अब रेस्टोरेंट के ओनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। पिछले 7 सालों में उसे ये बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि जो पैसे उसके लिए बहुत ही मामूली बात हुआ करते थे, असल में वो पैसे इन मोटल्स के लिए बहुत ही ज्यादा खास होते हैं क्योंकि इनकी तो सारी लाइफ ही उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। इसी बीच हम देखते हैं कि वही ओल्ड मैन है जिसकी आज से लगभग 7 साल पहले वांग लिन के साथ मुलाकात हुई थी, वो भी उस रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करता है और वो वहाँ पे गाना गा रही लड़की की तारीफ करते हुए कहता है, ये खूबसूरत लड़की तो बहुत ही ज्यादा अच्छा गाना गा रही है, जो कि इस रेस्टोरेंट की खूबसूरती में और भी ज्यादा चार चांद लगा रही है। उस ओल्ड मैन को देखते ही वांग लिन वहाँ पे पहचान जाता है कि ये वही ओल्ड मैन है जो कि आज से 7 साल पहले उससे मिला था। लेकिन जैसे ही रेस्टोरेंट के वेटर की नजर वहाँ पे उस बुड्ढे के ऊपर पड़ती है तो वो कोशिश उसे वहाँ से भगाते हुए कहता है कि तुम जैसे बेकारी की हिम्मत कैसे हुई हमारे रेस्टोरेंट के अंदर आने की, चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन वो बुड्ढा वहाँ पे उस वेटर को डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे इस तरह से टच करने की, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, अगर तुम्हारे छूने की वजह से मुझे यहाँ पे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। पर अभी वो बुड्ढा वहाँ पे इसी तरह से बक बक कर ही रहा था कि तभी रेस्टोरेंट का ओनर वहाँ पे उसकी तरफ 2 सिक्के उछाल देता है, जिसे वो बुड्ढा भी जल्दी से आगे बढ़ते हुए उठा लेता है और रेस्टोरेंट का ओनर उससे कहता है कि आज हैप्पी न्यू ईयर है, इसलिए इस शानदार दिन के मौके पर हमें इस तरह से परेशान मत करो और चुपचाप ये सिक्के उठाते हुए दफा हो जाओ यहाँ से। अब उन सिक्कों को उठाकर वो बुड्ढा भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर आते हुए वांग लिन की टेबल पर ही आकर बैठ जाता है और रेस्टोरेंट के ओनर के दिए हुए सिक्कों से ही रेस्टोरेंट के ओनर को ऑर्डर देते हुए कहता है कि मेरे लिए एक अच्छी सी चाय लेकर आओ। हालांकि उस बुड्ढे की ये बात सुनकर उस वेटर को वहाँ पे उस बुड्ढे के ऊपर गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, लेकिन वांग लिन उसे वहाँ पे शांत रहने के लिए कहता है और उसी के साथ साथ वांग लिन ने उसे वहाँ पे इशारे से चाय भी लाने को बोल दिया था। अब वांग लिन की ये बात सुनकर रेस्टोरेंट का ओनर वहाँ पे उस बुड्ढे से कहता है कि अगर ब्रदर वांग लिन ना होते तो आज मैं तुम्हें धक्के देकर अपने इस रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता। और ये कहकर रेस्टोरेंट का ओनर अपने वेटर के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो बुड्ढा वहाँ पे वांग लिन की तरफ देखते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन जैसे ही उस बुड्ढे की नजर वहाँ पे वांग लिन के ऊपर पड़ती है तो उसे आज से 7 साल पहले का सीन याद आने लगा था, जहाँ आज से लगभग 7 साल पहले उसकी वांग लिन के साथ मुलाकात हुई थी और उसने वांग लिन को बेवकूफ बनाते हुए उसे खाना भी खाया था, क्योंकि उस समय उस बुड्ढे ने वांग लिन को लालच दी थी कि अगर वांग लिन उसे खाना खिलाता है तो
वो वांगलिन को सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू करने का रास्ता दिखाएगा। लेकिन खाना खाने के बाद वो वांगलिन को कोई भी जवाब दिए बगैर ही चुपचाप वहाँ से निकल गया था। और ये सब याद करके वो बुड्ढा वहाँ पे वांगलिन से कहता है, ओ तो ये तुम हो। वो सोल मास्टर की ये बात सुनकर वांगलिन वहाँ पे एक गिलास के अंदर वाइन को भरकर उसे ऑफर करते हुए कहता है, सीनियर आप पिछले 7 सालों से कहाँ पे थे? उस दिन के बाद से आप मुझे आज दिखाई दे रहे हैं। वांगलिन की ये बात सुनकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे वांगलिन से कहता है, ओ तो तुमने खुद को पूरी तरह से एक मोटल बना लिया है। और ये कहकर जब वो ओल्ड मैन अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए वांगलिन को चेक करता है तो उसे वहाँ पे वांगलिन के अंदर कोई भी स्पिरिचुअल पावर दिखाई नहीं देती, क्योंकि वांगलिन अब बहुत ही अच्छी तरह से अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख गया था। और उसी के साथ साथ उसने अपने किलिंग इंटेंट ऑरा को भी तो अपने अंदर ही छुपा दिया था, जिसके चलते अब वांगलिन को देखकर ये कोई भी नहीं बता सकता था कि वांगलिन एक इमोर्टल कल्टीवेटर है। और ये देखकर वो ओल्ड मास्टर भी वहाँ पे वांगलिन की तारीफ करते हुए कहता है, वाकई मानना पड़ेगा, तुमने बहुत ही अच्छी तरह से खुद को एक मोटल में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर भी वांगलिन की दी हुई वाइन को वहाँ पे पीने लगा था। और वाइन को पीने के बाद वो वहाँ पे उस वाइन की तारीफ करते हुए कहता है, ये वाइन तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। और ये कहकर वो ओल्ड मैन वहाँ पे वांगलिन से कहता है कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में न जाने कितने ही सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स को देखा है, पर उनमें से कोई भी ज्यादा समय तक पूरी तरह से खुद को मोटल में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सका। तुम पहले ऐसे पर्सन हो जिसने खुद को पिछले 7 सालों से एक इमोर्टल बना के रखा हुआ है। अब उस ओल्ड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।